नमस्ते। आज हम 1 घंटा का शीर्ष योगा अभ्यास करने वाला है। ये होलिस्टिक प्रैक्टिस रहेगा। इसमें हम प्राणायाम, आसन, मुद्रा और ध्यान भी करेंगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं। मैं हूं मयूर कार्तिक। मैं आर्ट ऑफ लिविंग और शीर्ष योगा का एक योग शिक्षक हूं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले कुछ चीज़ हम याद रखेंगे। जितना हो सकता है उतना ही करिए। अपना शरीर को सुन के उसके हिसाब से करिए। अगर आपको शरीर में कुछ दिक्कत है, हाई बीपी और हार्ट इशू या घुटनों का इशू है, आप हल्का करिए। जितना हो सकता है उतना ही करिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सुखासन में बैठ जाएं, क्रॉस लेग पोजीशन में, या अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर नीचे बैठना मुश्किल है, आप एक हार्ड बेड के ऊपर भी बैठ के इसको कर सकते हैं। आंख बंद करिए। पहले हम 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर, अपना मन को उस वर्तमान क्षण में लेके आएं और धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ढीला मुट्ठी कंधों की बाजू में रखिए। क्या करना है, ये प्राणायाम थोड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा। अगर आपको बीपी इशू है, हार्ट इशू है, इसको हल्का करिए। तेज़ी से श्वास अंदर, दोनों हाथ ऊपर और उंगलियों को खोलिए और श्वास छोड़िए। हाथ नीचे करिए और मुट्ठी बनाएं। शुरू करते हैं। आंख बंद करिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर और विश्राम। शरीर में प्राण संचालन के ऊपर ध्यान रखिए। प्राण शक्ति बढ़ते जा रही है। दूसरा राउंड के लिए तैयार हो जाएं। मुस्कान रखिए चेहरा पे। साधारण श्वास अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए श्वास अंदर बाहर, इन आउट, अंदर बाहर। चालू रखिए। और विश्राम। हथेली घुटनों के ऊपर। आखिरी राउंड। ढीला मुट्ठी कंधों की बाजू में रखिए। मुस्कान रखिए चेहरा पे। साधारण श्वास अंदर और मुस्कान के साथ सांस बाहर। एक साथ श्वास अंदर, हाथ ऊपर, उंगलियों को खोलिए, श्वास बाहर, हाथ नीचे, मुट्ठी बनाएं। अंदर बाहर, अंदर बाहर। चालू रखिए।
और विश्राम। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में तुरंत ऊर्जा दे देती है, इसलिए जब भी आपको ऐसा थकान लगे 2-3 राउंड भस्त्रिका प्राणायाम तुरंत कर लीजिए, ऐसा ऊर्जा बढ़ जाएगा। अभी हम वार्म अप से शुरू करेंगे और आसन करेंगे उसके बाद। और धीरे धीरे शरीर को दाएं बाएं हिलाना शुरू करिए। चेहरा पे मुस्कान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। जितना आप मुस्कान रखते हैं उतना अपना चेहरा विश्राम करेगा और शरीर भी उसके साथ साथ विश्राम करेगा। और दाएं बाएं हाथ को रखिए, एक पेंडुलम जैसा। घड़ी में होता था ना, आजकल तो उस तरीके का घड़ी हम देखने के लिए मिलते नहीं हैं, लेकिन उसको याद करके शरीर को वैसा घुमाएं। और बाएं और हाथ को नीचे रखिए, दाएं हाथ को ऊपर करके बाएं और खींचिए और दूसरा तरफ। करते रहिए और ऊपर आ जाएं और दाएं बाएं शरीर को मोड़िए, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करते रहिए। अच्छा से ट्विस्ट करिए, रुक के ट्विस्ट करिए और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी हम सिर को घुमाएंगे, श्वास अंदर, ऊपर देखिए, श्वास बाहर, नीचे देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और सिर को घुमाएं दाहिने ओर से, गोल गोल घुमाएं। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ सिर घूम रही है, शरीर स्थिर है। विपरीत दिशा, और सिर्फ सिर घूम रही है और ऊपर आ जाए। अभी हाथों को, उंगलियों को कंधों के ऊपर रखिए और कोहनी को आगे करिए और श्वास लेते लेते दोनों कोहनी को ऊपर लेके जाएं और पीछे करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे करिए और चालू रखिए। और विपरीत दिशा। और विश्राम करिए। अभी दोनों हाथ को पीछे करिए और पैर को आगे रखिए, पैर को थोड़ा दूर दूर करिए और दोनों घुटनों को दाएं बाएं नीचे छोड़िए। इससे क्या होगा, अपना कमर के लिए बहुत अच्छा विश्राम मिलता है। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, इससे अपना ब्लड सर्कुलेशन और जोड़ों में विश्राम ये सब आ जाती है। और रिलैक्स। अभी हम पैर को आगे स्ट्रेच करेंगे। अभी हम नाव चलाएंगे। श्वास अंदर, दोनों हाथ को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए, चालू रखिए। और विपरीत दिशा, रिवर्स में आ जाए।
और विश्राम। हाथ को पीछे करिए। अभी हम पाँव को घुमाएंगे, श्वास अंदर, पाँव को अंदर खींचिए और श्वास बाहर, आगे खींचिए, अंदर बाहर। इससे क्या होता है, अपना पिंडली के लिए बहुत अच्छा मसाज मिल जाते हैं। इससे अपना रक्त संचार को अच्छा कर सकते हैं हम, बढ़ेगा इससे। क्योंकि अपना पिंडली को हम सेकंड हार्ट, दूसरा हृदय कहते हैं। और गोल गोल घुमाएं पाँव को। और विपरीत दिशा। और विश्राम। अभी हल्का सा पाँव को हिलाएं, घुटनों को ऊपर नीचे दबाएं। अभी हम दोनों पाँव को साथ साथ रखेंगे, तितली आसन करेंगे। ये जैसा हम साथ साथ रखते हैं, इसको बद्ध कोणासन कहते हैं। जब आप इसमें घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं, तितली आसन हो जाता है। ऊपर नीचे करते रहिए मुस्कान के साथ। देखिए, अब करते समय जितना हो सकते उतना ही करिए, लेकिन थोड़ा 1% ज़्यादा एफर्ट दीजिए। इससे हमारा ग्रोथ अच्छा होता है और आसन में हम गहराई जा पाएंगे। और विश्राम। अभी खड़े हो जाएं। देखिए, बिना हाथ के साथ हो सकता है तो खड़े हो जाएं, नहीं हो तो हल्का सा सपोर्ट लेके खड़े हो जाएं। आराम से खड़े हो जाएं और हल्का सा जॉग करना शुरू करिए। हाथों को ऊपर लेके जाएं, हिलाएं हाथों को। ये बहुत ज़रूरी है मुस्कान रखना चेहरा पे, क्योंकि हम जब मुस्कान रखते हैं पूरा शरीर विश्राम कर सकते हैं। हाथ को ऊपर नीचे करिए, पूरा शरीर को हिलाएं। और हल्का सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा जंप करते। रिलैक्स, विश्राम करिए। पैर को दूर दूर करिए, 3 या 2.5 फुट दूरी रखिए दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस। और धीरे धीरे आगे झुकिए और नीचे झुकिए। अभी क्या करेंगे, बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करेंगे और दाएं हाथ को ऊपर करेंगे। शरीर को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और दूसरा तरफ। अगर आप नीचे पूरा तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, आप हल्का सा घुटनों को टच करिए। ठीक है, शुरू करिए। राइट लेफ्ट, दाएं बाएं करते रहिए। इससे शरीर को कॉम्पाउंड मूवमेंट कहते हैं। मतलब क्या है, इसमें आगे भी झुकते हैं और ट्विस्ट भी करते हैं और मूव भी करते रहते हैं। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और सीधा खड़े हो जाएं। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। रिमेंबर, विचएवर आसना वी आर बेंडिंग डाउन, जिस आसन में हम पूरा तरीके से नीचे झुक रहे हैं, जिन लोग नहीं कर पाएंगे आप आधा तक झुकिए। और अगर घुटनों में इश्यू में तो हल्का सा झुकिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मैट की आगे की तरफ आ जाएं, सीधा खड़े हो जाएं। दोनों पाँव के बीच में हिप डिस्टेंस होना चाहिए, पाँव आगे की तरफ होना चाहिए। सीधा खड़े हो जाएं। नमस्ते। दोनों हाथ को ऊपर लेके आए, हथेली को साथ साथ जोड़िए और श्वास छोड़िए। सूर्य नमस्कार क्रम शरीर के लिए बहुत स्वस्थ देते हैं। श्वास अंदर, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं और पहले हाथ को पीछे खींचिए और कमर को आगे दबाएं, ऊपर देखिए और श्वास छोड़िए। हस्त उत्तानासन। अगर हाथ ऊपर करने में मुश्किल हो रहा है, आप अपना कमर को पकड़िए, हल्का सा बटेक्स को टाइट करिए। इससे अपना लोअर बैक सेफ रहेगा। और श्वास लेते लेते
शरीर को सीधा करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए और नीचे आ जाए। हस्तपादासन। पहले अपना शरीर को थोड़ा ऊपर नीचे स्प्रिंग जैसा हिलाइए। इससे अपना हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक अच्छा से खुलेगा। देखिए मुस्कान है ना चेहरा पे। सिर को भी ढीला छोड़िए और धीरे धीरे हथेली को ज़मीन पे रखिए और सिर को नीचे छोड़िए। चाहिए तो हल्का सा घुटनों को मोड़ सकते, बहुत नहीं, हल्का सा। श्वास अंदर, दाएं पैर को पीछे करिए, जितना पीछे कर सकते उतना पीछे करिए और दाएं पाँव को नीचे रखिए। अश्व संचालन आसन। और ऊपर देखिए, हल्का सा कमर को आगे दबाएं और ऊपर देखते रहिए। श्वास को भी रुकिए मत। और देखिए यहाँ हथेली नीचे रख दिया ना, यहाँ ही रहने दीजिए उसको। अभी बाएं पाँव को पीछे करिए। चतुरंग दंडासन। शरीर एक लाइन पे होना चाहिए। कमर को ऊपर मत लेके जाएं या नीचे, एक लाइन पे होना चाहिए। नाभि को हल्का सा अंदर खींचिए। कंधों को कान से दूर करिए। पूरा शरीर इस आसन में मजबूत होते जा रहा है, ऐसा भावना रखिए। घुटनों को नीचे करिए। हल्का सा सांस छोड़ते छोड़ते पीछे जाएं और छाती को दोनों हथेली के बीच में रखें। टुड्डी जमीन पे, कमर ऊपर। अष्टांग नमस्कार। और श्वास अंदर लेते लेते कमर को नीचे करिए, शरीर को ऊपर लेके आए। भुजंग आसन, कोबरा पोज। ऊपर देखिए, देखिए इसमें एकदम पूरा ऊपर नहीं आना चाहिए। अपना कोहनी को हल्का सा मोड़ के रखिए। ना भी ज़मीन से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, बस उतना ही ऊपर आना है। श्वास को रुकिए मत। और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाए। पाँव को अंदर करिए, घुटनों को ऊपर करिए और हल्का सा पाँव को आगे करिए। और श्वास छोड़ते छोड़ते एड़ी को नीचे दबाएं और छाती को जंघा की तरफ लेके जाएं। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। जितना हो सकता है उतना घुटना सीधा रखिए और बैक को भी। श्वास अंदर, दाएं पाँव को आगे करिए और ऊपर देखिए। और श्वास बाहर, यहाँ रुकिए। श्वास अंदर और श्वास बाहर। बाएं पैर को आगे करिए। दाएं पाँव के पास रखिए। ये याद है ना, आप अपना हथेली को मूव नहीं करना है। हस्तपादासन। श्वास अंदर, दोनों हाथ को आगे लेके जाएं और ऊपर और पीछे मुड़िए। हस्त उत्तानासन में ऊपर देखिए। नमस्ते। श्वास छोड़िए। एक और राउंड करते हैं। नमस्ते। 2, हस्त उत्तानासन। हाथ को ऊपर और पीछे लेके जाएं। 3, आगे और नीचे झुकिए। हस्तपादासन।
4, बाएं पाँव को पीछे करिए, श्वास को रुकिए मत, श्वास को अंदर बाहर चलने दीजिए। 5, चतुरंग दंडासन। शरीर को एक लाइन पे रखिए। 6, पीछे जाए और आगे आ जाए, छाती को दोनों हथेली के बीच में रखिए। 7, भुजंगासन। देखिए कैसा अपना हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोहनी को शरीर के पास रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, और कंधों को कान से दूर रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ऊपर देखिए, पूरा असर आपका अपना मिडिल बैक में होना चाहिए। 8, अधोमुख श्वानासन। घुटनों को ऊपर करिए, हल्का सा पाँव को आगे करिए, एड़ी को नीचे दबाएं और छाती को जंघा की तरफ दबाएं। श्वास अंदर, बाएं पाँव को आगे लेके आए। अब देखिए, ये करते वक्त हो सकता है आपका पाँव हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ आधा तक ही हो रहा है। हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे कर देते हैं। ये नहीं करना है, हाथ को वहीं रखिए और यहाँ से पाँव को वॉक करिए। टुक 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 टुक। पहुँच गया। यहाँ रुकिए, ऊपर देखिए, श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। और धीरे धीरे दाएं पैर को आगे करिए और नीचे झुकिए। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए और श्वास अंदर, ऊपर, पीछे मुड़िए और नमस्ते। श्वास छोड़िए। एक क्षण के लिए पूरा शरीर को विश्राम करिए, हाथों को ढीला छोड़िए और जो भी शरीर में हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखिए और सीधा खड़े हो जाएं। अभी हम ऊर्ध्व ताड़ासन करते हैं। चलिए, दोनों पाँव के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखिए और श्वास लेते लेते हाथ को ऊपर लेके आए। दोनों हथेली को जोड़िए और श्वास छोड़ते छोड़ते ऊपर खींचिए। श्वास अंदर बाहर करते रहिए और हाथ को ऊपर खींचते रहिए और धीरे धीरे अपना एड़ी को भी ऊपर उठाएं। जितना बड़ा आपका मुस्कान है उतना विश्राम मिलेगा आपको। और धीरे 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 नीचे आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे करिए। अभी दोनों पाँव के बीच में हल्का सा दूरी बढ़ाएं। अभी हम कोणासन करते हैं। श्वास लेते लेते बाएं हाथ को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिने ओर मोड़िए और ऊपर मोड़ के देखिए। और धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर खींचिए, खींचते रहिए। और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे करिए। अभी दूसरा तरफ योग बैलेंस है, हम दोनों साइड करना है।
अभी श्वास लेते लेते दाएं हाथ को ऊपर करिए और दाएं हाथ को ऊपर खींचिए और बाएं ओर मोड़िए और ऊपर मोड़ के देखिए। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए और दाहिने हाथ को ऊपर खींचते रहिए। और धीरे धीरे श्वास को अंदर करिए, ऊपर आ जाए और श्वास बाहर, हाथ को नीचे करिए। अभी हम कटी चक्रासन करेंगे। इसके लिए सीधा खड़े हो जाएं, पैर को हल्का सा पास पास लेके आएं और श्वास अंदर, दोनों हाथ को आगे करिए। अब देखिए दोनों हाथ आमने सामने होना चाहिए और श्वास छोड़ते छोड़ते कमर से शरीर को दाहिने ओर मोड़िए और पीछे मोड़ के देखिए। आप देखिए ऐसा मोड़ते मोड़ते आपका पाँव ऊपर आएगा, उसको ऊपर आने मत दीजिए, नीचे दबाते रखिए और मुस्कान रखिए। हल्का सा नाभि को अंदर खींचिए। अब देखिए कभी भी हम ट्विस्टिंग आसना करते हैं, जो भी मांसपेशियां हैं ऑर्गन से अंदर, उस सबको मसाज मिल जाती है। और श्वास लेते लेते वापस सेंटर में आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते बाईं ओर मोड़िए और पीछे मोड़ के देखिए। और श्वास अंदर, वापस सेंटर में आ जाएं और श्वास छोड़िए। दोनों हाथ को नीचे करिए, श्वास छोड़ते छोड़ते। अभी हम वीरभद्रासना करेंगे, वॉरियर पोज। ये बहुत सुंदर आसन है शरीर को मजबूत करने के लिए। 3 फुट दूरी रखिए दोनों पाँव के बीच में डिस्टेंस, और दाहिने पैर को दाहिने ओर मोड़िए और बाएं पैर को हल्का सा अंदर की तरफ। कमर आगे की तरफ होना चाहिए और नाभि को हल्का सा अंदर खींचिए और श्वास लेते लेते दोनों हाथ को कंधों की बराबर लेके आए और श्वास छोड़ते छोड़ते सिर्फ एक ही चीज़ करना है। श्वास छोड़ते छोड़ते क्या करना है? घुटनों को, दाएं घुटनों को मोड़ना है बस। कान तक मोड़ना है जब अपना घुटनों एड़ी के ऊपर आना चाहिए। बहुत आगे मत लेके जाएं, एड़ी के ऊपर ही रखिए और शरीर को भी आगे मत लेके जाए। शरीर सीधा होना चाहिए ज़मीन से। और दाहिने ओर देखिए, वॉरियर पोज कहते हैं। श्वास अंदर बाहर करते रहिए। महारथी आसन। आप देखिए कैसे अपना कंधों, जंगा सब मजबूत हो रहा है इस वक्त। और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाए और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे करिए। अभी हम दूसरा तरफ करेंगे। जो भी हम क्रम करते हैं संतुलन के साथ करना पड़ेगा। कमर को आगे की तरफ रखिए। दोनों पैर एक लाइन पे होना चाहिए, एक पैर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए इसको। और श्वास लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, बाएं ओर देखिए और श्वास छोड़ते छोड़ते बाएं घुटनों को मोड़िए। अब देखिए सिर्फ घुटनों को मोड़ना है, शरीर को आगे नहीं करना है। श्वास अंदर बाहर करते रहिए और हल्का सा मुस्कान भी रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। आसन में विश्राम करना ही आसन है। और श्वास लेते लेते वापस ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे करिए और दोनों पैरों को पास पास लेके आए। अभी हम उत्कट आसन करेंगे। आगे की तरफ मोड़िए। श्वास लेते लेते दोनों हाथ को आगे करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते हल्का सा कमर को पीछे करिए। वापस श्वास अंदर
और श्वास छोड़ते छोड़ते घुटनों को मोड़िए। अब देखिए अगर घुटनों में इश्यू है तो हल्का जाइए, हल्का करिए। जिन लोग कर सकते हैं पूरा तरीके से नीचे जाएं। हाँ, चेयर पोज। अगर इस पोज में आप स्थिर हो गया, हमको घर में कुर्सी रखने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सी आसन हम इसी में ही रख सकते हैं। और नीचे जाइए, हल्का सा नीचे जाएं और ऊपर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और नीचे 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 जाएं और ऊपर जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। एक और बार, आखिरी बार। देखिए अपना कमर को ना पीछे नहीं दबाना है, हाँ? नाभि को हल्का सा अंदर खींच के रखिए, कमर को अंदर रखिए और हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाएं और घुटनों को मोड़िए। नीचे जाएं, नीचे जाएं और आराम से नीचे आ जाएं। अभी हम मलासन में बैठेंगे। कैसे बैठना है मलासन में? अब देखिए थोड़ा दोनों पाँव के बीच में डिस्टेंस रखिए, बहुत डिस्टेंस है, हल्का सा डिस्टेंस रखिए और नीचे बैठ जाएं। दोनों कोहनी को अपना जंघा के अंदर की तरफ रखिए और जंघा को पीछे दबाएं। नमस्कार रखिए हाथ में और यहाँ विश्राम करिए। इसे लोअर बैक से तनाव को मुक्त कर सकते हैं, अपना पाचन शक्ति को बड़ा कर सकते हैं, अपना श्वास को बड़ा कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर आसन है। सुबह आप 2 मिनट उठ के इसमें बैठने से क्या होता है, अपना कभी आपको लोअर बैक में दर्द नहीं होगा। विश्राम करिए यहाँ। अगर घुटनों में इश्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, चेयर में बैठिए, कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएं और पैर को दूर दूर रखिए। अभी हम चक्की चलान आसन करेंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए, आगे लेके जाएं हाथ को और दाहिने ओर से गोल गोल घुमाना शुरू करिए। दाहिने पांव तक जाइए और बाएं पांव तक। देखिए इसमें कोहनी को मोड़ना नहीं, मुस्कान रखिए। अच्छा से मसाज हो रहा है अपना पेट में। और विपरीत दिशा। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी दोनों पाँव को, पैर को आगे करिए। अभी हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। देखिए इसमें आपको आगे झुकने में थोड़ा मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कुशन रख सकते हैं अपना बटक्स के नीचे और श्वास अंदर करते करते दोनों हाथ को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए। पाँव को पकड़िए, पाँव को उंगलियों को पकड़िए। अगर पकड़ नहीं पा रहे कोई बात नहीं, अपना एड़ी के पास या पिंडली के पास पकड़िए। पश्चिमोत्तानासन, इसमें आपको बैक को सीधा रखना पड़ेगा। आपका बैक को क्या करना, अगर कर्व हो गया बैक को सीधा करिए और घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, हो सकता है तो सीधा रखिए और धीरे धीरे आगे झुकिए। बैक को सीधा रखिए और श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। आसन में विश्राम करिए। अंतर्मुखी सदा सुखी। मन अंतर हो जाए तो सुख भी आ जाती है साथ साथ। और आगे जाए। और श्वास अंदर, हाथ को ऊपर करिए और श्वास बाहर, हाथ को नीचे करिए। अभी हम वक्रासन करेंगे। दाहिने और मोड़िए, दाएं हाथ को पीछे रखिए, बाएं हाथ से दाएं घुटनों को पकड़ के रीढ़ की हड्डी सीधा रहिए और पीछे मोड़ के देखिए। श्वास को अंदर बाहर करिए। और वापस सेंटर में आ जाएं।
दूसरा तरफ। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी हम टेबल टॉप पोज करेंगे या पूर्व तनासन का आसान वर्जन। हाथ को पीछे रखिए और दोनों घुटनों को मोड़िए। पैर को थोड़ा हल्का सा आगे रखिए। अभी श्वास लेते लेते कमर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते सिर को पीछे छोड़िए। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। अगर गर्दन में आपको थोड़ा मुश्किल है, आप सिर को ऊपर ही रखिए। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं और सीधा बैठिए। अभी हम पेट की बल लेटेंगे। और धीरे धीरे अपना टूटी को दोनों हथेली के ऊपर रखिए और हम बट किक्स करेंगे। अभी पहले दाएं पांव से शुरू करते हैं। अपना बटक्स को किक करिए एड़ी से 10 बार। लेफ्ट लेग, और राइट और लेफ्ट। और धीरे धीरे नीचे लेट जाएं। अभी हम दोनों हाथ को आगे करेंगे। सुपरमैन, सुपरवुमन या सुपर योगी पोज करेंगे। विपरीत शलभासन। पहले बाएं हाथ सिर और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। एक साइड से करेंगे। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। आसन में विश्राम करिए, ये बहुत आवश्यक है। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दाएं हाथ और बाएं पैर। और विश्राम। अभी दोनों हाथ और दोनों पैर। श्वास लेते लेते पूरा शरीर को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ और पैर को लंबा करिए। और सांस छोड़िए, नीचे आ जाए। अभी हम धनुरासन करेंगे। ये धनुरासन कुछ लोगों को मुश्किल हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, हाथ को नीचे रखें, ऊपर आ जाएं स्पिंक्स पोज में और धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़िए। इतना काफ़ी है। और ऊपर देखिए। जिन लोग कर सकते हैं, आप अपना एंकल को पकड़िए और श्वास लेते लेते पूरा शरीर को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों पैर को पीछे खींचे। इससे छाती अच्छा से खुलेगा। और ऊपर देखिए। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अभी हम मकरासन में विश्राम करेंगे। कैसे करना है मकरासन? मकरासन में बाएं घुटनों को मोड़िए और बाएं और सिर को मोड़ के देखिए।
दाएं हाथ सिर के ऊपर और बाएं हाथ चेहरा के सामने। अभी हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। भ्रमर आवाज, श्वास अंदर, और धीरे धीरे शरीर की दाहिनी तरफ के ऊपर लेट जाएं और शरीर को सीधा करिए और सिर को दाएं हथेली के ऊपर रखिए और विश्राम करिए। अभी बाएं घुटनों को मोड़िए और बाएं पाँव की उंगलियों को बाएं हाथ से पकड़िए। आगे देखिए और श्वास लेते लेते बाएं पैर को सीधा करिए। अगर हो सकता है यहाँ आपको बैलेंस थोड़ा मिस हो सकता है, क्या करना है, और नीचे जो घुटना है ना उसको हल्का सा मोड़िए, इससे आपको अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। अनंत आसन और विश्राम करिए इधर। और धीरे धीरे पैर को नीचे करिए और दूसरा तरफ मोड़िए। देखिए शरीर एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए और दाएं घुटनों को मोड़िए, दाएं पांव की उंगलियों को हाथ से पकड़िए और श्वास लेते लेते दाएं पैर को ऊपर करिए, सीधा करिए, जितना सीधा कर सकते उतना सीधा करिए। और इस आसन को अपना कोर मसल्स, पेट से पकड़िए इस आसन को और आसन में विश्राम करिए। और धीरे धीरे पैर को नीचे करिए और पीछे की तरफ मोड़िए, पीठ की बल लेट जाएं। अभी हम नौकासन करेंगे, बोट पोज। दोनों हाथ को सिर से ऊपर लेके जाएं और ऊपर खींचिए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते छोड़ते पूरा शरीर को ऊपर उठाएं, पैर को ऊपर उठाएं, हाथ को ऊपर उठाएं। इसमें बैक को सीधा रखना पड़ेगा, हाथ, आंख और पाँव एक लाइन पे होना चाहिए। अगर देखिए मुश्किल हो रहा है आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ को ज़मीन पे रख के घुटनों को मोड़ के पकड़ सकते हैं। ये सरल वर्जन है। जिन लोग कर सकते हैं, आप पैर को सीधा करिए और हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास अंदर बाहर करते रहिए। और श्वास छोड़िए और नीचे आ जाएं। अभी दोनों घुटनों को मोड़िए, सेतुबंध आसन करेंगे। हथेली नीचे की तरफ मोड़ के रखिए हथेली को और दोनों पाँव के बीच में हिप डिस्टेंस रखिए। अब देखिए हाथ अपना एड़ी के पास होना चाहिए। अभी श्वास लेते लेते धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। अगर चाहिए आप दोनों शोल्डर्स को, कंधों को पास लेके आ सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं कमर को। सेतुबंध आसन अपना रीढ़ की हड्डी, बैक, इस सब के लिए बहुत अच्छा आसन है। और धीरे धीरे कमर को नीचे करिए और पैर को सीधा करिए
हम पहले थोड़ा साइकिलिंग करते हैं। दोनों घुटनों को मोड़िए, पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पाँव से सर्कल बनाना, गोल गोल घुमाना शुरू करिए। पहला छोटा सा सर्कल, अभी मीडियम सर्कल और बड़ा सर्कल। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करिए। और विपरीत दिशा, बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल। अभी थोड़ा थोड़ा छोटा करिए इसको और विश्राम। पैर को सीधा करिए, श्वास लेते लेते दाएं पैर को सीधा ऊपर लेके आए और श्वास छोड़ते छोड़ते दाएं पैर को नीचे करिए धीरे धीरे। अगर हो सकता है आप घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर, अंदर बाहर, अंदर और रुकिए यहाँ और धीरे धीरे नीचे करिए बाहर। अभी बाएं पाँव से करते हैं। याद रखिए हमारे पास 2 पैर हैं। श्वास अंदर, बाएं टांग, पूरा टांग को ऊपर करिए और श्वास छोड़िए नीचे करिए। आप होल्ड होल्ड, ऊपर, रुकिए 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 और नीचे। आप ऊपर और नीचे। अभी दोनों घुटनों को वापस मोड़िए, पाँव को थोड़ा दूर दूर रखिए, हाथ दोनों को साइड में रखिए। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों घुटनों को दाहिने और नीचे लेके जाएं, नीचे दबाए ज़मीन की तरफ और बाएं और मोड़ के देखिए। श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। नटराज आसन। और दूसरा तरफ, बाएं और घुटनों को लेके जाएं और दाहिने और मोड़ के देखिए। वापस घुटनों को वापस सेंटर में आ जाएं और पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ से अच्छा से पैरों को गले लगाएं और जंघा को पेट के अंदर खींचिए पावन मुक्त आसन के लिए। और श्वास छोड़ते छोड़ते सिर को ऊपर उठाएं, दोनों घुटनों के बीच में रखिए नाक को और विश्राम करिए। और सिर को नीचे करिए धीरे धीरे और पैरों को दाएं बाएं हल्का सा घुमाएं, बैक को मसाज दीजिए और वापस सेंटर में आ जाएं। पैर को सीधा करिए। अभी हम शरीर को एक बार पूरा तरीके से टाइट करेंगे, सुकड़ेंगे। श्वास अंदर और श्वास बाहर। मुट्ठी बनाए, हाथ को टाइट करिए, चेहरा को टाइट करिए, पेट को अंदर खींचिए, बटक्स, पैर सबको टाइट करिए। पकड़ के रखिए, श्वास को रुकिए मत। और श्वास छोड़िए, विश्राम।
सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करिए। अभी हम योग निद्रा करेंगे, छोटा सा योग निद्रा, उसके बाद प्राणायाम और ध्यान भी करेंगे। अभी अपना ध्यान को दाएं पांव पर रखिए। मन ही मन अपना ध्यान को पांव पर रखिए। दाएं पिंडली और घुटना, दाएं जंघा और कमर, पूरा टांग, दाएं टांग, बाएं पांव, बाएं पिंडली और घुटना, बाएं जंघा, बाएं टांग या कमर, जननेंद्रिय, पेट, छाती, दोनों हाथ और कंधों, गला और गर्दन, चेहरा, सिर, और पूरा शरीर। श्वास अंदर और बाहर। हल्का सा शरीर को हिलाना शुरू करिए, पाँव से शुरू करिए, हाथ, सिर और दाहिने ओर करवट लीजिए। उठकर बैठ जाएं धीरे धीरे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है
बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा रखिए। अपना अंगुष्ठा और तर्जनी को टच करिए और 3 उंगली बाहर की तरफ बाएं घुटनों के ऊपर रखिए और दाएं हाथ दाएं नाक के ऊपर, अंगुष्ठा दाएं नाक के ऊपर और तर्जनी और मध्यमा दोनों भ्रुवों के बीच में हल्का सा टच करिए, स्पर्श करिए हल्का सा। अनामिका और कनिष्ठा बाएं नाक के ऊपर हल्का सा रखिए। अभी क्या करेंगे, बाएं नाक से श्वास अंदर करेंगे और दाएं से श्वास छोड़ेंगे। वापस दाएं से श्वास अंदर करेंगे और बाएं से श्वास छोड़ेंगे। उंगलियों की मदद से एक एक नाक को बंद करके खोलेंगे। श्वास कैसे होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, जैसे फूल से हम सुगंध लेते हैं वैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद करिए और दाएं हाथ को नाक के ऊपर रखिए। पहले दोनों नाक से श्वास अंदर और बाहर छोड़िए। अभी बाएं नाक से श्वास अंदर, धीरे धीरे और दाएं से बाहर। दाएं से वापस अंदर, बाएं से बाहर। बाएं से अंदर, और दाएं से बाहर। दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। चालू रखिए 3 और राउंड्स अपने आप। ध्यान पूरा श्वास पर रखना चाहिए। आखिरी राउंड। विश्राम करिए। दोनों हथेली को घुटनों के ऊपर रखिए, आकाश की तरफ खुला है। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम प्राण मुद्रा करेंगे। हाथ को आगे करिए और छोटे उंगली और रिंग फिंगर को अपना अंगुष्ठा के साथ टच करिए। अनामिका और कनिष्ठिका को अपना अंगुष्ठा के साथ रखिए और तर्जनी और मध्यमा को सीधा रखिए और दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। आंख बंद करिए। अभी लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर करेंगे 5 बार और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आंख बंद करिए और लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर करते रहिए। प्राण मुद्रा से शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ेगा।
श्वास को रुकिए मत, चलने दीजिए। साधारण श्वास, लंबी श्वास, अंदर बाहर। पूरा ध्यान को छाती पर रखिए या हृदय पर। हल्का सा मुस्कान भी रखिए। और इस राउंड के बाद विश्राम करिए। हथेली घुटनों के ऊपर आकाश की तरफ खुला है। पूरा ध्यान श्वास पर रखिए। छोटा सा ध्यान करेंगे। अंदर आते हुए सांस शरीर को ऊर्जा दे रही है और बाहर जाते हुए सांस शरीर को विश्राम दे रही है। कंधों को ढीला छोड़िए, मुस्कान रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। अगर चाहिए आप चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं इसको। शरीर स्थिर हो रहा है, मन भी स्थिर हो रहा है। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उसको रोकिए मत। पूर्ण विश्राम करिए। ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, सिर्फ विश्राम। ओम शांति शांति शांति। श्वास अंदर और बाहर। धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते, जय गुरुदेव। कैसे लग रहा है अभी? शरीर हल्का लग रहा है ना, मन शांत लग रहा है ना। हाँ, यही श्री योग क्रम की एक सुंदरता है।
इस क्रम को आप रोज करिए और फ़ायदा उठाएं। अगर एक आप लंबी ध्यान करना चाहते हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ आप कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं रोज़ श्री श्री योगा ऑनलाइन यूट्यूब में लेता हूँ, आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कैसे लगा आपको इस अभ्यास, और इस वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में और बहुत सारी अभ्यास वीडियोस हैं, उसको भी देखिए और अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, और मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते।